अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा है कि आज का व्लॉग जो आप देख रहे हैं ये 2-3 दिन का मिक्सचर मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इसी का व्लॉग बना के हम लोग अपलोड कर देते हैं। आपकी बहन साथ साथ क्लिप तो बनाती रहती है लेकिन इसे अपलोड ही नहीं करती। आगे बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो मेरे बहुत पिछले दिनों की हैं, बस वो गलती से रह गई थी तो मैंने वो अपलोड ही नहीं की। तो मैंने कहा आज मैं इन सबको इकट्ठा करके तो एक ब्लॉग बना देती हूँ। खैर ये हम लोग जा रहे थे एक शादी पे, वलीमा था। इस पे मैं वैसे तो मैं जा नहीं रही थी लेकिन मामा कहती हैं कि साथ चलो, तो फिर मैं उनके साथ चली गई। हम लोग जब गए तो उसी वक्त ब्राइड के और ग्रूम की एंट्री हुई। आपकी बहन पहले तो शादी पे नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे साथ हमारे घर से ना मेरी सिस्टर जा रही थी ना मेरी आपी जा रही थी। तो मैं कहती थी कि मैं अकेले जाके क्या करूँगी, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गई तो मुझे अपनी क्लास की एक बच्ची मिल गई। बस फिर मैं उसी के साथ लगी रही। उसके बाद जब दुल्हन दुल्हाए उनकी एंट्री हुई, आपकी बहनें बड़े शर्मा के मैंने वीडियोज़ बनाई थी क्योंकि जिसकी शादी थी उन्हें मैं तो नहीं जानती थी, पता नहीं मामा ही जानती थी। फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में देर थी, इतने में एक छोटी सी बच्ची डांस करना शुरू हो पड़ी। जिनको भूख लगी थी उन सब का ध्यान खाने से हटा के अपनी तरफ कर दिया। सब खाने को भूल गए थे। आपकी बहन पहले बैठ के वीडियोस बना रही थी लेकिन जब थोड़ी देर हुई थी लड़कियों ने शोर वगैरह करना शुरू किया तो वहाँ पे इतना रश पड़ गया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो जी। फिर हम खाना हमें मिल गया, हम खाना खाना शुरू पड़े। खाना खा के वापस हम लोग आ गए वापस से घर आए तो हम लोगों को थोड़ी देर के बाद पता चला कि हम लोगों के घर तो गेस्ट आ रहे हैं। फिर क्या था, जैसे आप लोग अब शादी पे जाते हो और सारा गंद अपने घर में पड़ा होता है, इसी तरह हमारे घर भी हुआ था। हम शादी पे गए और सारा गंद अपने कमरे में पड़ा हुआ था। फिर आपकी बहन ने चुटकी में पूरा रूम साफ़ किया और इतने में मेहमानों के लिए मामा ने बिरयानी वगैरह बनाई और थोड़ी देर के बाद वो भी सब आ गए। फिर सब ने मिल के हम सब ने बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद आपकी बहन की जो ड्यूटी होती है पक्की चाय बनाने वाली, फिर आपकी बहन ने अच्छे बच्चों की तरह किचन में जाके चाय बनाई। इस क्यूट से बेबी को मेरी चाय हाथ की इतनी अच्छी लगी। ये कुछ बोल रही थी लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तब नहीं बोल रही थी। और इसे देख के मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे इसके बाल हैं ऐसे मेरे बचपन में मेरे बाल होते, इसके अंदर मुझे अपना बचपना नज़र आता है। इस क्यूट से बेबी को देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। जब हम लोग अपने भाई के ससुराल गए थे तो इसी बच्चे को मैंने उठाया हुआ था। ये नेक्स्ट डे की कहानी है जी। मैं तब गाँव गई हुई थी और मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि मैंने 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा किया था, ये वही बना रही हूँ। ये पिछले दिन का है। मैं गाँव गई हुई थी, ये हमारे घर आए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इससे मिल नहीं सकी। जिस दिन हमारे कॉलेज में पार्टी थी उस दिन हम लोग पार्टी से होकर अपने फ्रेंड के घर चले गए। उधर हम लोगों ने गपशप मारी। जिस दिन मैंने पार्टी का व्लॉग अपलोड किया था उस दिन मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैंने ये वाली भी क्लिप्स भी में ऐड करने। और ये मैं अभी अपनी गैलरी साफ़ कर रही थी तो तब मेरे आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब आधी वीडियोस पुरानी भी है और इन्हें भी मिक्स करूँगी तो एक व्लॉग तो बन ही जाएगा। फिर आपकी बहन ने इसी को बीच में ठोक दिया। कल बारिश बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई थी, इतने ज़्यादा ओले पड़े, लेकिन इस टाइम भी आपकी बहन तैयार होके बैठी हुई थी। मुझे मेकअप का शौक़ है भी लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ पिक्चर्स बनाने का है। तो बस मैं अपने बहन को कहती थी ज़रा थोड़ा बहुत मेकअप कर देना, मैं पिक्चर्स बनाऊँ, लेकिन मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई थी। खैर ब्लॉग को इधर ही करते हैं एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।